एक आध्यात्मिक संत जो 17 बार अलग अलग भौतिक शरीरों में 723 वर्षों तक जीवित रहे। कई मान्यताओं के अनुसार उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। वहीं कुछ अन्य स्रोतों का मानना है कि वे महान संत पुलिनायक स्वामियर के अवतार हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुलिनायक स्वामियर भगवान अयप्पा के साथ कैलाश लौटे थे। कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार वे सूर्य देव यानी सूर्य के पुत्र कर्ण के अवतार हैं तथा अन्य कई स्रोतों से ये ज्ञात होता है कि वे स्वयं भगवान दत्तात्रेय के अवतार हैं। तो क्या आप ऐसे महान सिद्ध योगी संत के विषय में जानना नहीं चाहेंगे? तो आज का ये ज्ञानवर्धक वीडियो शुरू करें उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि पसंद आता है तो उसे लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन महान सिद्ध संत का नाम सिद्ध योगी शिव प्रभाकर स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से जाने जाते हैं। उनका जीवन कई चमत्कारिक घटनाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। स्वामी जी का जन्म 16 मार्च 1263 को हुआ था और वे लगभग 17 भौतिक शरीरों में 723 वर्षों तक जीवित रहे। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में हिमालय की ओर प्रस्थान किया था और लगभग 43 वर्षों तक ध्यान साधना की थी। इसके बाद उन्होंने योग और ध्यान की सभी सिद्धियां प्राप्त की और शुद्ध आत्म चेतना सर्वोच्च ज्ञान के अवतार बन गए। प्रभाकर सिद्ध योगी को उनके जीवन काल में अलग अलग जगहों पर कई अन्य नामों से जाना जाता है। जब स्वामी जी 9 वर्ष के थे तब भगवान शिव गोस्वामी वेश धारण करके उनको एक हिमालय की गुफा में ले गए। वहां पर उन्होंने स्वामी जी को हठ योग, प्राणायाम आदि की शिक्षा दी। ऐसा कहा जाता है कि बाद में गोस्वामी प्रभाकर में विलीन हो गए और उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया वह अपने जीवन में लागू किया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मछुआरे केरल के अर्नाकुलम के समुद्री जल में मछली पकड़ रहे थे। तभी उन्हें गहरे पानी से किसी चीज का एक बड़ा टुकड़ा उनकी मछली पकड़ने के जाल में मछलियों के साथ फंसा हुआ मिला। जब उन्होंने सभी शैवाल, सीप और मछलियों को हटा दिया तो उन्हें यह पॉलिश की हुई काली लकड़ी जैसा लगा। जल्द ही पता चल गया कि यह एक मानव शरीर था जो मजबूत और उचित आकार में था। शरीर का निचला हिस्सा एक लंगोटी और एक देसी तौलिए से ढका हुआ था। सिर के बाल ऊपर की ओर भगवान शिव की जटा की तरह बंधे हुए थे जो शिवलिंग की तरह ऊपर की ओर बंधा हुआ था। उन्होंने पाया कि वह जीवित थे। लोगों और पुलिस ने जल्द ही निष्कर्ष निकाला कि वह एक जापानी जासूस था जो विश्व युद्ध के दौरान किसी गतिविधि में शामिल था। उन्होंने जल्द ही उसे केरल के अर्नाकुलम में मट्टनचेरी पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। फिर पुलिस ने उससे सच उगलवाने के लिए उस पर क्रूरता का इस्तेमाल किया, लेकिन वे उससे कुछ भी उगलवा नहीं पाए। अंततः थककर इंस्पेक्टर अपना भोजन करने चला गया, लेकिन उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि लॉकअप में बंद व्यक्ति उसके ठीक पीछे चल रहा था। वह अधिकारी पूरी तरीके से दुविधा में डूब गया था। फिर उन्होंने उससे पूछना शुरू किया कि क्या वह केरल में किसी को जानता है। तो उन्होंने एक श्री सीपी रामास्वामी अय्यर का नाम बताया। अधिकारियों ने तुरंत उनसे संपर्क किया जो त्रावणकोर के दीवान थे। दीवान ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत उन्हें त्रिवेंद्रम ले जाने की व्यवस्था की और उनसे क्षमा मांगी। कहा जाता है कि शिव प्रभाकर सिद्ध योगी ने उल्लेख किया था कि वह लगभग 50 वर्षों तक समुद्र के नीचे गहरी समाधि में थे और तभी उन्हें मछली पकड़ने वाले लोगों ने जाल डालकर पकड़ लिया। ऐसा माना जाता है कि स्वामी जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपने शरीर पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर लिया था और अपनी इच्छानुसार शरीर को कब त्यागना है, बल्कि वे अपनी इच्छानुसार किसी भी आयु तक
अपने इस शरीर को बढ़ा भी सकते थे। वे अपने शरीर को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश भी कर सकते थे। स्वामी जी लोगों से बहुत ही कम मिला जुला करते थे। माना जाता है कि बहुत से लोगों ने उन्हें धातुओं को सोने में बदलते हुए देखा था, जबकि कई अन्य लोग उनके विचारों को पढ़ने की क्षमता के विषय में ज्ञान रखते थे। स्वामी जी भविष्य की भविष्यवाणियां भी किया करते थे। माना जाता है कि स्वामी जी की चेतना काफी बलवान थी। वे किसी भी इंसान को देखते ही उसका भूत, वर्तमान और भविष्य भी बता दिया करते थे। स्वामी जी एक महान अवधूत श्री पवंती के शिष्य हैं, जो कि सिद्ध परंपरा के गुरु थे। आधिकारिक तौर पर ब्रह्मानंद एक बहुत प्रसिद्ध अद्वैत वेदांत विद्यालय शैव कौल सिद्धांत के सन्यासी थे। यह कश्मीर के महर्षि नंदीनाथ द्वारा स्थापित एक प्राचीन अद्वैत योग विद्यालय है, जो कि महर्षि पतंजलि और वशिष्ठ मुनि के गुरु थे। स्वामी जी अपने गुरु श्री पंबती की देखरेख में लंबे समय तक एकांत साधना के माध्यम से अवधूत लया क्षण परंपरा के गुरु बन गए। स्वामी जी अपने बारे में और अपने जीवन के विषय में किसी से अधिक बात नहीं किया करते थे। उनका मानना था कि यह साधना के लिए उपयोगी नहीं है। स्वामी जी का व्यक्तित्व भारत के केरल में बहुत प्रसिद्ध था, जहां उनके कई भक्त हैं जो उनके चमत्कारों के गवाह थे। वे उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में ही कई स्थानों पर कई वर्षों तक बिना वृद्ध हुए अलग अलग नामों से रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें उड़ते हुए देखा था, तो कुछ ने उन्हें अदृश्य होते हुए देखा था। उन्होंने पद्मासन में हवा में तैरना, उबलते पानी में स्नान करना, जहरीले सांपों से संवाद करना, निर्जीव वस्तुओं में जान डाल देना, धातु को सोने में बदलना और दूसरों के विचारों को पढ़ लेना व भविष्य की भविष्यवाणी करना जैसी कई क्षमताओं को बार बार प्रदर्शित किया था। उन्होंने कई रहस्यमयी और अकल्पनीय चमत्कार किए थे, जिनमें सबसे बड़ा चमत्कार था कि उनके जन्म के ज्योतिषीय दिन पर उपस्थित लोगों के सामने ही उनका प्रकाश में विलीन हो जाना। इस खबर को मातृभूमि और मलयाला मनोरमा अखबारों में प्रकाशित भी किया गया था। स्वामी जी ने 1986 में भारत के केरल के ओमलूर में महासमाधि ली थी। उसके बाद सिद्ध ब्रह्मानंद अपने चुने हुए शिष्यों को गुप्त ज्ञान देने के लिए कई बार उनके पास भी आए थे। इस बात से ये सिद्ध होता है कि उन्होंने अंतरिक्ष, समय और मृत्यु के नियमों को पार कर दिया था। प्राचीन स्रोतों के अनुसार स्वामी ब्रह्मानंद महान संत पुलिनायक स्वामी के अवतार थे, जो भगवान अयप्पा के मुख्य सलाहकार थे। भगवान अयप्पा का नाम संस्कृत के दो शब्दों आर्यन यानी सम्मान के योग्य और अप्पा पिता से आया है। प्राचीन भारतीय पुराणों के अनुसार भगवान अयप्पा का जन्म शिव और विष्णु के मिलन से हुआ था। जब स्वामी जी 3.5 साल के थे, तब कोजई वंशम परिवार के एक साधु श्री पंबट्टी उनको महल में लाए। वे अक्सर महल में आते थे और कुछ समय बाद महल के पास ही रहने लगे। ये साधु एक भिक्षु की तरह रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे और दान दक्षिणा लेकर ही अपना भोजन इत्यादि किया करते थे। कहा जाता है कि वे कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते थे, फिर वापस आकर विभिन्न चमत्कार किया करते थे। 18 महीने बाद साधु ने उसे नमपुत्री परिवार के एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाने की पेशकश की। इस प्रस्ताव ने माता पिता को भ्रमित कर दिया। हालांकि उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि यह उनके बालक में से एक को गुप्त विद्या सिखाने का एक सुखद अवसर था। माता पिता चिंतित थे कि उन्हें अपने बच्चे में से एक को छोड़ना पड़ेगा और वे साधु के लिए कोई बच्चा चुन सकते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि पंबत्ती खुद ही चुन लें। तब साधु ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, मेरी लंबी यात्रा में मेरे साथ कौन चलने को तैयार है। वे बच्चे राजसी जीवन जीते थे। हालांकि वे साधु की महानता और शक्ति को समझते थे,
लेकिन वे किसी भिक्षु के साथ नहीं जा सकते थे, जिसका अर्थ था कि उन्हें राजा के बच्चों के रूप में मिलने वाले सभी लाभों से वंचित होना पड़ेगा। ब्रह्मानंद ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर दिया, महान साधु, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। आप जो आदेश देंगे मैं वैसा ही करूँगा। उस समय ब्रह्मानंद जी की आयु मात्र 5 वर्ष थी। बालक ने तभी ये निश्चय लिया कि वह गुरु का अनुसरण करेंगे और उनकी निष्ठापूर्वक सेवा करेंगे और उसके बदले में वे उनसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। इसके बाद श्री पंबट्टी और ब्रह्मानंद महल छोड़कर पंथलम के महल की ओर चले गए, जहां बालक को शासक से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वे गुरु और शिष्य लंबे समय तक भटकते रहे और दान पर ही अपना जीवन यापन करते थे। गुरुजी ने ब्रह्मानंद जी को विभिन्न अभ्यासों में दीक्षित कराया। उन्हें प्राणायाम, हठ और लय योग की कला सिखाई। ब्रह्मानंद को अष्ट सिद्धि के प्राचीन गुप्त ज्ञान में दीक्षित बनाया। उन्होंने स्वामी जी को विभिन्न शरीरों में प्रवेश करने की गुप्त कला भी सिखाई। गुरुजी ने स्वामी जी को थिरस करने की गुप्त विधियां भी सिखाई। शरीर को एक परिपूर्ण अविनाशी शरीर में परिवर्तित करके सूर्य के प्रकाश में विलीन होने की कला, जो कोई छाया नहीं डालता और ब्रह्मांड में कहीं भी दिखाई देने में सक्षम होता है। वे नेपाल से होते हुए हिमालय की ओर पहुँचे। पहाड़ों की ढलानों पर पंबट्टी ने अपने शिष्य के साथ बहुत कठिन अभ्यास किए। कठोर अनुशासन का पालन करते हुए ब्रह्मानंद जी ने कई वर्षों तक उनका पालन किया। गुरुदेव ने अपने शिष्य से अपने निर्देशों का पालन करने का वादा किया। उन्होंने 7 वर्षों तक जंगलों या पहाड़ों में एकांत साधना करना, मौन रहना और कैलाश मानसरोवर और अन्य पहाड़ों में काफी लंबा समय बिताया। स्वामी जी को हर रात्रि अपने गुरुदेव के दर्शन होते, जो उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए निर्देश देते। स्वामी जी ने कई परिष्कृत साधनाएं की। किसी से संवाद किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की। वे कभी कभार ही भोजन के लिए पहाड़ियों से नीचे उतरा करते थे, परंतु नीचे आकर भी उन्होंने सामाजिक मेल जोल या किसी प्रकार का कोई उपदेश नहीं दिया। इसी प्रकार उन्होंने 20 वर्ष भटकते हुए बिताए और अपने गुरु की ही तरह किसी को भी अपने समीप नहीं आने दिया। वे केवल गुप्त प्रतीकों का उपयोग करके संवाद किया करते थे। इन संवादों को वो छड़ी से रेत पर बनाते थे। इस कारण उन्हें अचिंत्य बाबा, अगोचर बाबा का उपनाम भी दिया गया। यहाँ से स्वामी जी पंबत्ती द्वारिका चले गए। वहाँ भी कुछ समय तक रहे। यहाँ पर भी उन्होंने कई साधनाएं की। इसके उपरांत वे अथरी बलाई गए और वहाँ अथरी महर्षि से मिले। उसके बाद वे शंकरन कोविल गए और वहाँ पर पुण्यवनम पहाड़ी पर उन्होंने गौमाता अम्मा की दिव्य प्रतिमा स्थापित की। एक दिन पंबत्ती मौनी बाबा ने अपने शिष्य से कहा, मैं कैलाश जा रहा हूँ और तुम यहीं रहकर लोगों को ज्ञान देना। तब उन्होंने ब्रह्मानंद को उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने का वचन दिया, लेकिन ब्रह्मानंद जी ने कोई भी वचन नहीं मांगा। उनका हृदय खाली था और उन्होंने अपने गुरु के प्रति असीम भक्ति से अपने हृदय को स्वच्छ रखा था। उस क्षण ब्रह्मानंद जी की महान भक्ति के कारण मौनी बाबा के शरीर के माध्यम से प्रकट शिव की चेतना ब्रह्मानंद जी की चेतना में विलीन हो गई और इस प्रकार ब्रह्मानंद जी को परम ज्ञान प्राप्त हुआ। मौनी बाबा ने अपने शिष्य के सिर के ऊपर हाथ रखकर उन्हें शक्ति पाठ दिया, जिससे उसे सभी अद्वैत शिक्षाओं का सार और दिव्य क्षमताएं प्राप्त हुईं। इसके बाद मौनी बाबा ने अपने भौतिक शरीर को प्रकाश में विलीन कर दिया और इस प्रकार स्वरूप समाधि प्राप्त की और सदा सदा के लिए जीवित हो गए। इसके बाद उनके शिष्य ब्रह्मानंद जी ने भी इस स्थान पर समाधि प्राप्त की और अपने गुरु की असीम महानता और महिमा की प्रशंसा की। स्वामी जी शरीर से शरीर में चेतना हस्तांतरण में सक्षम होने के कारण उन्होंने लगातार शरीर बदले।
विभिन्न जातियों के लोगों के शरीर का उपयोग किया और इस प्रकार स्वामी जी 723 वर्ष तक जीवित रहे। उन्होंने लगभग 15 शरीर बदले और उन्हें एक एक करके प्रकाश में विलीन कर दिया। स्वामी जी ने तूतीकोरिन में अपने 15वें शरीर में प्रवेश किया और टाइगर हिल पर ओमलूर में अपने प्रभाकर सिद्धाश्रम में इसे प्रकाश में विलीन कर दिया। तमिल महीने पंगुनी में पुरूर तत्ती नक्षत्र में 6 अप्रैल 1986 को उन्होंने ज्योतिषीय 723वें जन्मदिन पर भगवान ने कई भक्तों के सामने महासमाधि प्राप्त की।